एक ऐसा राक्षस जिसने हम सबको जकड़ कर रखा है और इस दुनिया में सक्सेसफुल वही बन पाता है जो इस सेल्फ डाउट नाम के राक्षस की जंजीरों को तोड़ पाता है। और इसे तोड़ने के लिए ताकत की नहीं बल्कि दिमाग की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आज ना मैं सिर्फ आपको सिस्टमैटिक वे में इसे खत्म करने के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताऊंगी, बल्कि इस वीडियो के एंड में आपको एक चैलेंज भी दूंगी। तो अगर आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक ऐसा वेपन जो अकेले इस राक्षस को खत्म करने की हिम्मत रखता है और ये सबके पास होता है, लेकिन इसे कैसे यूज करना है ये आप जानते ही नहीं हो। ऑब्जर्व करिए कि ये सेल्फ डाउट कब कब एक्टिवेट होता है, किस तरीके से आता है, वो आपको क्या करता है, किसी गलती की याद दिलाता है या आपका कॉन्फिडेंस गिराता है, लोग क्या कहेंगे ये बोलकर आपको चुप कराता है, क्या होता है। मेनली सेल्फ डाउट के ये 3-4 कारण होते हैं: सोशल वैलिडेशन, कंपैरिजन, फियर ऑफ फेलियर, लैक ऑफ क्लैरिटी, पास्ट एक्सपीरियंसेस। इनमें से कौन से पॉइंट आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं, आप उन्हें कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि तभी आप इसे अच्छे से हरा पाएंगे। एंड सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसी चीज है जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, मेंटालिटी, इमोशनल, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी वर्क लाइफ, हर जगह, हर एक्सपेक्ट में आपको हेल्प करेगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं और आपको ये समझाऊं तो कमेंट कीजिए सेल्फ अवेयर। अगर इस पे 1000 कमेंट्स आ जाते हैं देन आई विल मेक दैट वीडियो। क्या आपने वो कहानी सुनी है, एक राजा जिसके दरबार में 2 माँ लड़ते हुए आती हैं कि ये मेरा बेटा है, वो कहती है कि नहीं मेरा बेटा है। एंड कितनी स्मार्टली वो राजा ये प्रूफ कर देता है कि उस बच्चे की असली माँ कौन है। वो राजा बहुत फेमस था सिर्फ अपनी जस्टिस की वजह से। बट क्या आपको पता है कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या सिचुएशन थी? वो दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम्स तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेता था, लेकिन उसकी खुद की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी वो उन्हें सॉल्व नहीं कर पाता था। पता है क्यों? क्योंकि हम ह्यूमंस दूसरों के लिए बेटर डिसीजन ले पाते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं। तो आज से अपने माइंड को फिक्स कर लो कि जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी, जब तुम्हें कोई डिसीजन लेना होगा तो तुम इस तरीके से उसे लेना कि ये तुम्हारी लाइफ का नहीं है, ये किसी और की प्रॉब्लम है, किसी और की लाइफ। इसीलिए जब कोई दूसरा परेशान दिखता है तो उसे 50 लोग आके ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद पे जब आती है प्रॉब्लम तो नहीं समझ में आता कि करना क्या है। सो जब तुम ये सोचोगे कि ये किसी और की लाइफ है, ये उसकी कंडीशन है, उसकी प्रॉब्लम है, तब तुम बेटर डिसीजन ले पाओगे। ये मेरी पर्सनली बहुत ही फेवरेट टिप है, ट्राई करोगे तो तुम्हारी भी बन जाएगी। अगर तुम्हें भी बात बात पे पुराने पूरे पास्ट के एक्सपीरियंस याद आते हैं, अरे ये तो मुझे पिछली बार भी नहीं समझ में आया था, मुझसे तो ये होता ही नहीं है, कैसे मैं करूंगा, कैसे मैं करूंगी, तो आज से ना ये सब बोलना बंद करो और ट्राई करने की कोशिश करो पॉजिटिव होप के साथ। एंड अपनी क्वालिटीज की एक लिस्ट बनाओ ताकि जब भी मन में आए कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो ये प्रूफ लिस्ट दिखाओ कि ये शैतान खुद ही भाग जाए और तुम्हें कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज तो हैं। अब आई नो कि बहुत से लोग बोलेंगे कि हमारे अंदर तो कोई क्वालिटी ही नहीं है, बट ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसी मेंटालिटी होती है वही रियलिटी बन जाती है। आप खुद के बारे में जैसा बोलोगे, सोचोगे, वही आपकी रियलिटी बन जाएगी। सो खुद से अच्छी अच्छी बातें करिए, लेकिन हाँ ढिंडोरा पीटने के लिए नहीं कहा है मैंने, अपने मन में करो। मिरर के सामने खड़े हो, मिरर से बात करो, बट मेक श्योर कि फील करके बोलो। ऐसा ना हो कि मुंह से तो बोल रहे हो लेकिन अंदर से तुम पॉजिटिव फील ही नहीं कर पा रहे हो, अंदर वही नेगेटिविटी चल रही है। सो ध्यान रखना। आपको वो दोस्त याद है जो हमेशा बोलते हैं कि अरे हम लोग तो फेल ही होंगे, हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इवन एडल्टहुड में भी बहुत से लोग ऐसी नेगेटिव बातें करते हैं। बट एक पॉइंट के बाद मैंने ये फील किया है कि हमें ऐसा मजाक में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम बोलते हैं हमारा दिमाग उसी बात को रिकॉर्ड करता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। सो अगर अपने आप को नाकारा बोलोगे तो वैसे ही बनने लगोगे, और अगर अपने आप को बुद्धिमान बोलोगे तो तुम्हारा दिमाग खुद ऐसी ऐसी हरकतें करवाएगा तुमसे कि तुम बुद्धिमान बन जाओगे। अभी तक हमने सेल्फ डाउट को कितना बुरा बुरा बोला, शैतान, राक्षस, बट क्या आपने नोटिस किया इसके अंदर भी एक अच्छी बात है? वेल नहीं समझ में आया आपको तो मैं आपको समझाती हूँ। अगर मुझे अच्छे से बाइक चलाना नहीं आता है और मैं डायरेक्ट ट्रैफिक में लेके चलाने ले जाऊंगी तो वहाँ पे सेल्फ डाउट का आना अच्छा है, क्योंकि अगर वहाँ सेल्फ डाउट नहीं आएगा तो मैं डायरेक्ट एक्सीडेंट कर दूंगी। बट आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ डाउट को कैसे यूज करना है ताकि आपका फ्रेंड बन के रहे, ना कि आपका दुश्मन। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ तो वीडियो में हमेशा मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरी स्टोरी टेलिंग कैसी है, मेरी एडिटिंग कैसी। वहाँ सेल्फ डाउट आता है मुझे हेल्प करने के लिए, मुझे समझाने के लिए कि मेरी गलती क्या है और उस गलती पे मैं काम कर सकूँ,
उसे इम्प्रूव कर सकूं, ना कि ये सोच के बैठूं कि अरे मुझे तो ये आता ही नहीं है और मैं ये सीख ही नहीं सकती। सो हियर आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू कि सेल्फ डाउट को एज अ फ्रेंड ट्रीट करो। वो आया है तुम्हें इम्प्रूव कराने के लिए, ग्रो कराने के लिए, ना कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए, तुम्हें कमजोर बनाने के लिए। सो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स तुम्हें अच्छे से समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आया है तो दोबारा वीडियो को देखो। एंड हाँ, जिस चैलेंज की बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में करी थी, अब आते हैं हम उस पॉइंट पे। सो चैलेंज बस इतना सा है कि रोज सुबह अपने आप को कुछ एफर्मेशंस देनी है, जो कि आपके हिसाब से कुछ भी हो सकती हैं, लाइक आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, आई एम गुड एट दिस और दैट। कुछ भी, जो भी आप चाहते हो बनना करना, उसे ऐसे बोलो कि वो चीज हो चुकी है। जस्ट लाइक वो किसी गोल के लिए हो सकता है। दूसरी चीज, जिस भी चीज से रिलेटेड आपको सबसे ज्यादा सेल्फ डाउट होता है कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, मुझे ये नहीं आता, आप उसके लिए एक्शन लो। बिकॉज जब आप एक्शन लोगे तभी ये सेल्फ डाउट मरेगा, एक नया कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। सो अगले 30 दिन तक इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, कुछ नया सीखो और फिर मुझे आके बताना कि इस चैलेंज ने तुम्हें कितना इम्प्रूव किया है या नहीं। क्योंकि अभी आलस तो तुम्हारे अंदर होगा ही। सो सबसे पहले उस आलस को खत्म करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, सो वॉच दिस।